हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में, जो कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस किले से कई सारे लोगों ने अलग अलग आवाज़ें सुनी है और बहुत अजीब सी चीज़ों को फील किया है। इस किले का खौफ इतना ज़्यादा है कि भारत सरकार ने भी वहाँ रात में ना जाने के लिए बोर्ड लगाया है। इस किले में लोग रात में तो छोड़ो, दिन में जाने से भी कतराते हैं। तो चलिए देखते हैं भानगढ़ किले का खौफनाक इतिहास। भानगढ़ का एक किला राजस्थान में लोकेटेड है और इसे आमेर के राजा भगवान दास द्वारा 1573 में बनाया गया अपने बेटे माधव सिंह के लिए। उस समय पर यह किला काफी खुशहाल था और इस किले के आसपास खूब सारे लोग रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह खुशहाल किला एक हॉन्टेड किले में बदल गया और लोगों के मन में इस किले को लेकर इतना खौफ बैठ गया कि देखते ही देखते उन लोगों ने उस जगह को खाली करना स्टार्ट कर दिया और किले और उसके आसपास की जगह बिल्कुल वीरान पड़ गई। लोगों ने बताया कि इस किले से अजीब अजीब सी चिल्लाने, रोने, नाचने, गाने की आवाज़ें आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस किले के साथ जो आज लोग इस किले के आसपास जाने से डरते हैं? इसको लेकर भी लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन इन सभी में से जो एक सबसे ज़्यादा विश्वास की जाने वाली कहानी है, आज हम उसे देखेंगे। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ एक तांत्रिक के श्राप की वजह से हुआ। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर राजकुमारी थी। तो जब एक दिन वो राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार जाती है खरीदारी करने के लिए, तब वो एक इत्र की दुकान पर रुकती है और इत्र पसंद कर रही होती है। लेकिन तभी उस दुकान से कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति सिंघिया सेवड़ा की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ती है। सिंघिया सेवड़ा उसी गांव का रहने वाला था और वो काला जादू का महारथी था। जब वो राजकुमारी को देखता है तो उसका मन राजकुमारी पर आ जाता है और अब उसे किसी भी कीमत पर राजकुमारी रत्नावती चाहिए थी। इसीलिए वो राजकुमारी की पसंद की गई एक इत्र की बोतल को चुपके से उठाता है और उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे वापस रख देता है। असल में उसने ये मंत्र राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए किए होते हैं। राजकुमारी उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन राजकुमारी की एक दोस्त सिंघिया सेवड़ा को ये सब करते हुए देख लेती है, पर वो दुकान पर कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब वो दोनों सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं, तभी वो राजकुमारी को ये पूरी बात बताती है, जिसके बाद राजकुमारी तुरंत ही उस इत्र की बोतल को फेंक देती है और वो इत्र की बोतल एक पत्थर पर जाकर फूट जाती है, जिसके बाद में सारा इत्र उसी पत्थर पर गिर जाता है और जो काला जादू किया गया था उस इत्र में वो उस पत्थर पर हो जाता है, जिसके बाद में वो पत्थर अपने आप सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगता है। सिंघिया सेवड़ा ने ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगा था वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा की तरफ खिंचा चला था। और जब ये इत्र जाकर उस पत्थर पर लगा तो बड़ा सा पत्थर अपने आप सिंघिया सेवड़ा की तरफ आने लगा और उस पत्थर ने सिंघिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिसके बाद सिंघिया सेवड़ा की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में राजकुमारी सहित सभी लोगों की कुछ ही दिनों में एक दर्दनाक मौत होगी और उन सभी की आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। जिसके कुछ समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अजबगढ़ की सेना भानगढ़ को हरा देती है और भानगढ़ में मौजूद सभी लोगों को मार देती है। उसके बाद से ये किला शापित हो जाता है और उन मासूम लोगों की आत्मा इस किले में भटकती रहती है। जिसके बाद में आसपास के लोगों ने इस किले से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी और जो भी लोग इस किले की तरफ गए, उनके गायब होने के किस्से सुनने के बाद उन लोगों ने उस जगह को खाली करना शुरू कर दिया और कहीं और जाकर रहने लगे। और देखते ही देखते ये किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान पड़ गया। आज की डेट में भानगढ़ किले को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट जाते हैं, जिन्हें हॉन्टेड प्लेसेस देखने का शौक होता है। और ये जो टूरिस्ट जाते हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ों को फील किया है। इसी वजह से भारत सरकार ने वहाँ पर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन वाले बोर्ड लगा रखे और भारत सरकार को भी भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि उन्होंने इसे रिजर्व एरिया घोषित करने के बावजूद भी इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक भी ऑफिस नहीं खोल रखा। वहाँ पर जो आज की डेट में थोड़े बहुत लोग रहते हैं, उनका भी कहना है कि इस किले से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है और जो फेस्टिवल के दिन होते हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस किले में भी त्यौहार बनाए जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।